हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11, दिव्या इज फेसिंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स क्लब। ओके, दिव्या अभी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ फेस करके खड़ी हुई है। व्हाट विल शी बी फेसिंग इफ़ शी टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो, हमारी क्लॉक इस तरह से चलती है, ये होता है क्लॉकवाइज, इसका उल्टा इस डायरेक्शन में जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब दिव्या इस डायरेक्शन में जाएगी। अब एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो होती है 180 डिग्री की, उसका हाफ हो जाता है 90 और उसका भी हाफ होता है 45। तो 135 डिग्री जो होगा ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। इसी तरीके से दिव्या जब चली तो 90 डिग्री यहाँ तक आ गई रिवर तक, फिर उसके आगे 45 डिग्री और गई तो लाइब्रेरी, यानी कि स्पोर्ट्स क्लब से लेके 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर वो मूव करेगी तो वो लाइब्रेरी को फेस करेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Now question number 12, arrange the given word as they occur in the dictionary and select the correct option। अच्छा, यहाँ सारे वर्ड्स टी से स्टार्ट हो रहे हैं तो अब हम उसके आगे देखेंगे। टी ए वाले वर्ड्स को पहले देखेंगे तो टी ए बी टैबलेट पहले आएगा, फिर टैकल TAC, फिर टेलर, फिर ट्रैवल, फिर टर्बन। तो यहाँ पे पैटर्न बना 2 1 4 3 5 जो कि है हमारा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेहा, दीक्षा, प्रिया लाइक नूडल्स। ओके, नूडल्स में उन्होंने बोला है नेहा को पसंद है, दीक्षा को पसंद है, प्रिया को पसंद है। देन प्रीति एंड दीक्षा लाइक बर्गर। तो बर्गर में दीक्षा और प्रीति के आगे हमने टिक लगा दिया। नेहा एंड प्रीति लाइक पास्ता। पास्ता एक और कॉलम बना दिया, उसमें नेहा और प्रीति के आगे टिक लगा दिया। पिज़्ज़ा इज़ लाइक बाय ऑल 4 गर्ल्स। चारों को पिज़्ज़ा पसंद है, चारों के आगे टिक लग गया। हाउ मेनी फूड आइटम्स आर लाइक बाय प्रीति। अब प्रीति को कौन कौन सा फूड आइटम पसंद है, तो प्रीति ये रही लास्ट में, इसको बर्गर भी पसंद है, पास्ता भी और पिज़्ज़ा भी। तो प्रीति को ऑल 3 फूड आइटम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे ये जो हमें मैट्रिक्स दिया है इसमें कोई लॉजिक पैटर्न दिख रहा है आपको? देखो, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल है। तो इन्होंने क्या किया है, अंदर वाली शेप जो है ना वो अगले पैटर्न में बाहर की शेप बन रही है और जो अंदर आ रही है वो कोई एक नई शेप आ रही है। इसी चीज़ को हम सेकेंड रो में वेरीफाई करते हैं। ये देखो, यहाँ इस फिगर के अंदर रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल के अंदर सर्कल आ गया, अब सर्कल आउटर फिगर बन गया। अब इसी तरीके से थर्ड रो में आ जाइए। अब देखो, ट्राइंगल के अंदर रोम्बस दिया है तो अगले फिगर में रोम्बस तो बाहर आ जाएगा और उसके नेक्स्ट वाले फिगर में देखो अंदर स्क्वायर दिया है तो रोम्बस के अंदर आ जाएगा स्क्वायर। अब ये वाली इमेज जिसमें कि रोम्बस बाहर और अंदर स्क्वायर, ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमें एक्साइटमेंट दिया है और बताना है कौन सा नहीं बन रहा। EXTENT एक्सटेंट तो इससे बन जाएगा। ऑप्शन बी चाइम। चाइम में CIME तो है, H जो है वो इसमें नहीं है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन इन अ पार्क। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पीपल इन द पार्क वर चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हमें टोटल पीपल निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अडल्ट और चिल्ड्रन चारों को ऐड कर देंगे। तो आ गया 60 + 80 + 40 + 20 200। टोटल चिल्ड्रन का फ्रैक्शन निकालो तो 40 + 20 60। फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसका फ्रैक्शन निकालना है वो बनेगा न्यूमरेटर और जिसके अगेंस्ट निकालना है टोटल पीपल के अगेंस्ट तो वो बनेगा डिनोमिनेटर। 60/200 सिंप्लीफाई किया, आ गया 3/10। ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ओके, हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। बाकी तो हमको साइड दी है 2 2 5 1 8 और ये वाली साइड हमको नहीं दी है। तो अगर हम इसके आगे वाली साइड को AB मान लेते हैं और ये CD होता है तो AB = CD हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली फिगर जो है ये भी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सारी साइड्स को ऐड कर दो। 2 + 2 5 + 5 + 1 + 8 + 4 + 2 + 2 + 5। तो ये सब ऐड करके आया 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द रोमन न्यूमरल फॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन डिजिट्स यूजिंग ओनली वंस। और डिजिट्स हमको दिए हैं 2013। 2013 से हमको स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है तो सबसे पहले 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 2, 1032।
1032 का रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करो, 1000 + 30 + 2, 1000 की जगह m, 30 की जगह x और 2 की जगह i। तो ये वाला ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डू नॉट और डज नॉट हैव द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी नहीं बन रही, फोल्ड करके एग्जैक्टली शेप आना चाहिए। पी में देखो हम इसको कैसे भी फोल्ड करें तो ये स्क्वायर्स के ऊपर स्क्वायर्स नहीं आ रहे। क्यू में भी अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करें या ऐसे फोल्ड करें तो भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर नहीं आ रहा। आर में एक ऑप्शन बन रहा है, यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आएगा। एस में भी अगर हम इसको ऐसे वर्टिकली फोल्ड करेंगे तो बनेगा। तो आर और एस में तो बन रहा है, पी और क्यू में कोई नहीं बन रहा। हमको बताना है नहीं बनने वाला, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है 5th मल्टीपल ऑफ 8 इज़ मोर देन 25, 5 8s are 40, 40 is more than 35। ऑप्शन बी में दिया है द सम ऑफ 9th मल्टीपल ऑफ 8 एंड 2nd मल्टीपल ऑफ 5 इज़ 82। तो 9 × 8 + 2 × 5, 9 8s are 72 + 10, 82 इज इक्वल टू 82। सी में दिया है बोथ ए एंड बी एंड डी में दिया है नीदर ए और बी। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब। बाय बाय।